ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं सर। इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो, ठीक है ना, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा बात, ठीक है ना। कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर दो ऐसी वस्तुएं जिसमें इलेक्ट्रॉन में कमी है उन्हें आपस में पास में लाया जाए तो क्या होगा, प्रतिकर्षण करेंगे। और दो ऐसी वस्तुएं जिसमें एक में इलेक्ट्रॉन में कमी है एक में इलेक्ट्रॉन में अधिकता है वो आपस में लेके जाएंगे तो आकर्षित करेंगे, वो आपस में खिंच जाएंगे, चिपक जाएंगे, चपक नहीं जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे हमने ये देखा कि किसी भी पदार्थ में कितने आवेश उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब कितना आवेश, कितना चार्ज आ सकता है, ठीक है भाई। धनावेश मैंने फिर से बताया, धन ऋण कुछ नहीं है, धन ऋण केवल नाम है। धन का मतलब ऐसा स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ऋण का मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन अधिक है। केवल धन ऋण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आया आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने कहा कि वी कैन नाइदर क्रिएट द चार्ज वी कैन नॉर बी डिस्ट्रॉय द चार्ज। ना तो हम चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल इसका हम आदान प्रदान करते हैं, गिविंग एंड टेकिंग, ठीक है ना भाई। मेरे पास बहुत ज्यादा चार्ज आ गए तो मैंने कहीं से लिया, इसलिए आया, मैंने उसको जनरेट नहीं किया। मेरे पास चार्ज कम है, मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर किसी भी पदार्थ में कितना आवेश उत्पन्न हो सकता है इसकी जानकारी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला पढ़ने के लिए हमने एक चीज समझा था कि आवेशों की क्वांटम प्रकृति, क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज में हमने कहा था कि कोई भी दुनिया का द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द वर्ल्ड इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। लेकिन यहां प्रोटॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन यहां पे कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल एक जगह बैठा हुआ है। यहां मतलब हमें सिर्फ किससे है, इलेक्ट्रॉन से। तो स्मॉलेस्ट चार्ज इन दिस यूनिवर्स या इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज नोन, जो कि जाना गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल e, and the value of small e is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Here what is coulomb? Coulomb is the unit of the electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है, कूलॉम, ठीक है ना। तो क्वांटम नेचर क्या कहता है? क्वांटम नेचर कहता है कि जो आवेश होता है किसी भी पदार्थ में, आवेश है या तो इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसलिए, तो वो जो आवेश होता है वो इस फॉर्म में होता है, E, 2E, 3E, 4E एंड E को हम तोड़ नहीं सकते भाई। पूरा एक इलेक्ट्रॉन आता है या पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाता है, E को तोड़ नहीं सकते हम, ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता कि भाई आपने कहा कि सर कोई जो है सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसमें 2.7 E चार्ज है, E का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का हमारे पास ताकत नहीं, ठीक है ना। तो पूरा इलेक्ट्रॉन आएगा या पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो चार्ज कितना होगा, E, 2E, 3E, 4E एंड सो जो भी हो लाइन से, ठीक है ना। इसमें देखा गया कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसी भी पदार्थ में कितना आवेश है, हाउ मच चार्ज इन एनी सब्सटेंस, it can be calculated from this formula, Q is equal to Ne, where Q is the charge on any substance, N is the number of electrons and E is the smallest charge known, which value is 1.6 × 10⁻⁹ coulomb. स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन कम है या कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। E क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है। मैंने आपको बताया था कि भाई कोई पदार्थ है, लेट सपोज मान लीजिए 10 लाख इलेक्ट्रॉन उसमें क्या है, ज्यादा है। मैंने कहा कि एक पदार्थ है उसमें 10 लाख इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस सब्सटेंस, उस पदार्थ के ऊपर कितना चार्ज है, कितना आवेश है, तो क्या कहेंगे, इतना n गुणे 1.6 × 10⁻⁹ भाई इतना इलेक्ट्रॉन उसमें क्या था, ज्यादा था। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पे कितना चार्ज आया, इतना,
2 इलेक्ट्रॉन पे 2 गुणे, 3 इलेक्ट्रॉन पे 3 गुणे, तो 10 लाख पे 10 लाख गुणे इतना कूलॉम। एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है। इतने का कैसा आवेश, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज, माइनस और प्लस, माइनस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यही अगर हम प्लस बोलते इट मींस 10 लाख इलेक्ट्रॉन, 10 लाख इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। ये बात समझ में आया आपको? ठीक है ना, इतना हमने चर्चा किया था। इसके बाद देखिए ह्यूमन की प्रकृति है, पहले पूछता है क्यों, फिर पूछता है कितना, हाउ मच। ठीक है ना भाई, ये जो विद्युत का गुण हेल्स ने बताया, जो उस समय खेल हो गया था, वो तो ठीक है। लोगों ने पूछा कि क्यों ये विद्युत, ये कैसे उत्पन्न हो रही है, ये कैसे जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप बोल रहे हैं कि अगर किसी वस्तु को हम किसी रेशम से रगड़ दें तो वो आसपास की वस्तुओं को अट्रैक्ट कर देगा। तो उसका रीजन आया आवेश यानी चार्ज। पूछे भाई चार्ज क्या है, तो क्या इलेक्ट्रॉन। तो क्या ठीक है, अब आप ये बताइए कि दो चार्ज्ड बॉडी है, आपने कहा कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगी यानी प्रतिकर्षित करेगी, निगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेगी प्रतिकर्षित करेगी, प्लस माइनस है तो आकर्षित करेगी, माइनस प्लस है तो आकर्षित करेगी। तो कितना रिपेल करेगी, तो कितना रिपेल कर देगी, किस बल से हटाएगी या किस बल से चिपक जाएगी। जो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, वो कितना होगा। बात समझ में आ रही है? इस बात को बताया कूलॉम ने। इन्होंने बताया कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। कूलॉम महोदय आए, उन्होंने बताया कि मैं बता रहा हूं कि दो चार्ज्ड बॉडी हैं, उन चार्ज्ड बॉडी के बीच कितना बल होगा। अब भाई आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा वो तो आप समझ जाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा, एक नेगेटिव है पॉजिटिव है तो आकर्षण होगा, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन किस बल से वो आकर्षित करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, इसको बताया किसने, कूलॉम ने। कौन बताया, कूलॉम। कूलॉम ने बताया जो एक बहुत ही उसमें महत्वपूर्ण टर्म है। कूलॉम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, हमने याद कीजिए आपने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, सेम वही चीज है। गुरुत्वाकर्षण हमने पढ़ा था कि दो वस्तुओं, देखिए जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कभी कभी आपसे भी पूछता है कि ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल, इन दोनों की तुलना करिए। तो सबसे बड़ी तुलना ये होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स, और इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण करने वाला बल होता है। लेकिन विद्युत ऐसा नहीं है, इट हैज बोथ द क्वालिटीज, आकर्षण का भी है प्रतिकर्षण का भी है, अट्रैक्शन का भी है रिपल्शन का भी है। बस समझ में आ रहा है? लेकिन गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, केवल खींचता है। गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी न्यूटन ने दी थी, F is equal to G m1 m2 upon r²। न्यूटन ने बताया था कि the force between two objects having mass m1 and m2 is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमने कहा था कि F proportional to m1 m2 upon r², proportional का चिन्ह हटा के we add a constant which is called as g m1 m2 upon r²। एक हमने कांस्टेंट जोड़ दिया। यही सेम चीज जो है सेम फॉर्म में किसने बताया, कूलॉम ने बताया। उन्होंने बताया था कि दो चार्ज हैं, उन चार्ज के बीच कितना फोर्स है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, कितना विद्युत बल है, इसको कूलॉम ने बताया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिसको आप जरूर लिखेंगे या इसको जानते रहेंगे। उन्होंने स्टैटिक चार्ज के बारे में बताया था, स्थिर आवेशों के बीच बताया था। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई आवेश स्थिर रहना चाहिए, एक दूसरे के सापेक्ष आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। मतलब इसके सापेक्ष ये स्थिर है, इसके सापेक्ष ये स्थिर है, इसमें अंतर नहीं आना चाहिए कि भाई आर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, वो जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए दो चार्ज बॉडी है,
जिस पर चार्ज Q1 और Q2 है, चार्ज को हम Q से दिखाते हैं, ठीक है, और उनके बीच का गैप स्मॉल r है। Q1 Q2 है, बीच का गैप कितना स्मॉल r है। तो हमने कहा कि भाई इसमें कितना बल लगेगा, इसको कूलॉम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश मतलब उन्होंने बिंदु आवेश मतलब एक ऐसा आवेश जो बिंदुवत है, समझो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का सतत वितरण। उसमें हम पढ़ेंगे एक ऐसा आवेश, जैसे मान लीजिए ये एक कोई रॉड है, इस पूरी रॉड पर आवेश है, तो क्या आवेश बिंदुवत हुआ? नहीं, पूरे रॉड पे आवेश है, ठीक है ना। ये कोई एक बॉडी है स्क्वायर, ठीक है, मान लीजिए ये क्यूब है, ये पूरा चार्ज है, ठीक है ना। तो क्या ये बिंदुवत है? नहीं। लेकिन जो कूलॉम ने बताया था वो दो चीज हमेशा याद रखना, पहला स्थिर बिंदु आवेश स्टैटिक चार्ज, और दूसरा पॉइंट चार्ज यानी बिंदुवत आवेश, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि दो रॉड हैं, उन दोनों रॉड के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, कितना विद्युत बल है, कूलॉम के नियम से बताओ, तो कहना नहीं साहब, कूलॉम ने स्थिर बिंदु आवेश के लिए बताया था, बिंदु आवेश के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए बताया था। ऐसे चार्ज के लिए नहीं बताया था कि जो पूरे रॉड में ऊपर से नीचे है, जो कोई प्लेट है, चादर है, उसमें पूरा फैले हुए हैं, कोई बॉल है वो पूरी आवेशित है, उसमें हर जगह से इलेक्ट्रॉन या तो कम है या तो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कूलॉम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इसको हम साथ में लिखेंगे, F proportional to Q1 Q2 upon R²। This implies F is equal to K 1 Q1 Q2 upon R। इसमें कांस्टेंट हमने कहा, और जो कांस्टेंट थी इसकी वैल्यू उन्होंने, ठीक है ना, प्रयोगों द्वारा बताया कि F K is equal to होता है 1/4π। उन्होंने K की वैल्यू क्या बताई? 1/4πε0। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो जिसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या था? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। अब भाई अब आप ये मत पूछिएगा कि सर ये कहां से आया, जैसे हमने G की वैल्यू निकाली थी 6.67 × 10⁻⁻⁻⁻। वो भाई उसके लिए प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रयोग होते हैं, वो प्रयोग अभी हम नहीं करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, हम केवल रिजल्ट पढ़ रहे हैं, हमको रिजल्ट से मतलब है, ठीक है ना। वो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। अब आपने एक प्रैक्टिकल किया 11th में, अनुनाद नली, रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है ना। हमको केवल उसका प्रैक्टिकल जानना है कि उसकी वर्किंग, वो कार्य कैसे करता है, कैसे उससे हम जो है ध्वनि की चाल ना, स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है वो कैसे बना, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ, आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो हर एक छोटी छोटी चीजों को खोद खोद के निकाला जाएगा, वहां प्रयोग करते रहिएगा, ठीक है ना। आप अभी केवल इतना समझिए कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है? 1/4πε0। बस समझ में आई? तो K की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R²। उन्होंने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल सदैव F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R² होता है। अगर Q1 Q2 दोनों प्लस है तो क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों माइनस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक प्लस है एक माइनस है। बात समझ में आई? कूलॉम ने इतनी बात को बताया, ठीक है ना। मैं लिख दूं, फिर उसके बाद आगे समझाऊं।